Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start our grammar lessons. So, grammar lessons of 5th grade. 5th grade की grammar आज हम start करेंगे. We have already done a poem, we have already done one lesson, and today we will do the grammar part. तो ग्रामर पार्ट जो हम शुरू करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नाउन्स एंड प्रोनाउंस. उसके पहले हम ये बता दें आपको कि हमारे लिए ग्रामर पढ़ना ज़रूरी क्यों है. तो वाई ग्रामर इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न एट प्राइमरी सेक्शंस. प्राइमरी सेक्शंस में ही ग्रामर पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रामर इज़ एट द सेंटर ऑफ बोथ आवर स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन. हम जो बोलते हैं, हम जो लिखते हैं, उसके लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है. और जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसकी ग्रामर हमको बोलने के लिए, लिखने के लिए तो भाई ज़रूरी है, लेकिन बोलने के लिए उतनी सीखने की, वो भी प्राइमरी लेवल पे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. क्यों? क्योंकि वो जो है वो हमारा कम्युनिकेट करने का लैंग्वेज है, और वो हम अपने जो घर पे सुनते हैं, पेरेंट्स से सुनते हैं, सोसाइटी में सुनते हैं, तो हम उसको कैच कर लेते हैं. छोटे बच्चे जो हैं वो और भी जल्दी कैच कर लेते हैं, तो उन्हें उसकी थोड़ी सी समझ होती है. लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज होता है, जैसे कि इंग्लिश, ठीक है, इट इज़ नॉट इन यूज एवरीवेयर. इट इज़ यूज्ड इन स्कूल्स, sometimes it is used at home, and it is not used everywhere. So it is very important that we learn the grammar part so that we will be able to communicate by speaking and writing properly. हम अच्छे से स्पीक करके और राइट करके कम्युनिकेट कर ले, इसलिए हमें ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. ग्रामर अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम अपना मैसेज जो हम बोलना चाहते हैं वो सही मैसेज जो है वो सुनने वाले को नहीं मिलेगा. वो कुछ और गलत मतलब भी समझ सकता है उस वर्ड का, और तब क्या होगी, वी विल फेस प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर एंड ऑल. ओके, तो ये एक है. दूसरा है कि ग्रामर को अगर हम करेक्टली यूज़ करते हैं तो वो लिसनिंग के लिए और रीडिंग के लिए बहुत इजी हो जाता है. अगर हमने कुछ लिखा है या फिर हम किसी को कुछ सुना रहे हैं और अगर हम गलत ग्रामर बोलते हैं तो वो कुछ और ही समझेगा, है ना. तो इसीलिए ग्रामर जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ग्रामर से हमारी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है. ग्रामर को अगर हम ना पढ़ें तो क्या होगा? इफ़ वी वोंट रीड ग्रामर एट ऑल, देन व्हाट विल हैपन? Then what will happen if the children read how to use correct grammar? They may experience difficulties in number of areas. बहुत जगह पे उन्हें डिफ़िकल्टीज होगी, बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, काम के अगर वो कहीं बड़े हो जाते हैं और जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी, या फिर अभी छोटे में भी हैं तो लोगों से बात करने में उन्हें क्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगी. पुअर ग्रामर may lead to difficulties in writing essays. उन्हें बहुत अच्छे से एक टॉपिक के बारे में पता है, लेकिन उनकी ग्रामर जो है वो पुअर है, इसकी वजह से वो उसको बहुत अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, है ना. दे विल ऑल्सो और एनी रिटन थिंग, जस्ट नॉट ऐसे एनीथिंग, कुछ भी लिखना हो तो उन्हें बहुत दिक्कत हो सकती है. और अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स रीडिंग एक्सरसाइजेज, अगर उन्हें ग्रामर ठीक से नहीं आता है तो उन्हें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST, ये सारे सब्जेक्ट्स को समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी अगर उनके स्कूल में वही जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है. तो इसीलिए हमें दूसरे सब्जेक्ट्स की भी अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से नॉलेज हो, इसके लिए भी ग्रामर जो है वो बहुत ज़रूरी है. और जो बड़े कॉम्प्रिहेंडिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट मटीरियल्स हैं उनको समझना, लोगों से बात करना, अगर हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं तो ये सब हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लर्न ग्रामर. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्लास UKG से ही थोड़ा ग्रामर जो है वो पढ़ते आ रहे हैं. और नाउ यू आर इन क्लास 5, यू आर इन ग्रेड 5. तो अब हम देखते हैं कि ग्रेड 5 का ग्रामर का सिलेबस क्या है. तो सबसे पहले क्या है, नाउन्स एंड प्रोनाउंस. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, और प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल्स, ओके, एडजेक्टिव्स, देन एडवर्ब, connectors, preposition, verb, the uses of verb in tenses, simple and continuous tense. और simple tense हमारा जो 5th क्लास में हम थोड़ा बहुत टेंस यूज़ करना, टेंस के बारे में नॉलेज जो है वो हमारी शुरू हो जाएगी.
परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ओके। देन चेंज ऑफ सेंटेंसेस एंड टेंसेस, वॉइस, स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिक्वेस्ट, ऑफर्स एंड सजेशंस कैसे बोलते हैं वो, पंक्चुएशंस एंड कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे। एंड along with this grammar we will also focus on vocabulary enrichment, reading comprehensions and composition writing. Along with this we will also do these things, okay. So for today we are going to do nouns and pronouns. आज हम करने वाले हैं nouns और प्रोनाउंस, जिसमें से प्रोनाउंस जो है हम पार्ट 2 में करेंगे। आज हमारे पार्ट 1 के लेसन में हम सिर्फ नाउन्स करेंगे, ओके। और नाउन्स में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इन तीनों को ही मिला करके होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, उसको भी हम करने वाले हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, उसे भी हम क्या करने वाले हैं इन दिस चैप्टर, ओके। सो लेट्स बिगिन विद द कलेक्टिव नाउन। हम कलेक्टिव नाउन से शुरू करते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 5 से पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं नाउन्स के बारे में। तो हम नाउन्स के बारे में क्लास 5 में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि 5 टाइप के नाउन्स होते हैं, ओके। दे आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। और हमने डिटेल्ड में पढ़ा है अबाउट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। डिटेल स्टडी की है हमने नाउन्स के बारे में, प्रॉपर और कॉमन नाउन्स के बारे में, नंबर एंड जेंडर ऑफ नाउन्स। टिल क्लास 5 वी ऑलरेडी नो दिस, okay. We know about proper and common noun, we know about the gender of the noun and numbers of the noun, singular, plural और masculine, feminine, ये सब हमने किया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या, collective noun. We are going to start collective noun. तो what is a collective noun? What is a collective noun? Collective noun is the word used to represent group of people. अगर एक पूरा क्या कहते हैं कि एक पूरा समूह है, झुंड है किसी चीज का, तो उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ये होता है कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। जैसे कि गीज हैं, बहुत सारी गीज अगर एक साथ है तो हम क्या कहते हैं, अ गैगल ऑफ गीज। तो गैगल इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ गीज, गैगल इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ गीज। अगर बहुत सारे बीज हैं, ठीक है, बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ, उनकी झुंड है, मधुमक्खियों का झुंड एक साथ आ रहा है, तो उसके झुंड को हम क्या बोलते हैं, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। क्या बोलते हैं, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। तो स्वॉर्म क्या है, स्वॉर्म इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ बीज, बीज का कलेक्टिव नाउन है। अगर बहुत सारे चींटियां हैं तो हम चींटियां के पूरे झुंड को क्या बोलते हैं, समूह को क्या बोलते हैं, वी से आर्मी ऑफ एंट्स, वी से आर्मी ऑफ एंट्स। तो आर्मी इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ एंट्स। उसके बाद बहुत सारे सिंगर्स जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं या फिर जो चर्च में गाते हैं, तो वो पूरे सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ सिंगर्स आर कॉल्ड चोर ऑफ सिंगर्स, चोर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। और अगर बहुत सारे गर्ल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां एक साथ हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, गिगल ऑफ गर्ल्स। क्या बोलते हैं, गिगल ऑफ गर्ल्स। अगर स्टूडेंट्स का पूरा एक बैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो दिस इज द कलेक्टिव नाउन। अगर हम पूरी एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को या फिर एनिमल्स को या फिर थिंग्स को एक वर्ड से अगर हम बोलते हैं तो दैट इज द कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। तो कलेक्टिव नाउन में जो है बहुत ही कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। तो कॉमन लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन होता है, एनिमल्स के लिए होता है और थिंग्स के लिए होता है। लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन होता है, एनिमल्स के लिए होता है और थिंग्स के लिए होता है। नाउन तो हमें पता ही है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो पर्सन, प्लेस, थिंग्स के लिए जो नाउन्स हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन फॉर
पीपल, लोगों के लिए जो हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन ऑफ पीपल के। सबसे पहले जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो गायक होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। क्या कहते हैं? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं। तो कभी कभी एक ही हेड नहीं होता है, बहुत सारे हेड होते हैं, ठीक है। तो वो पूरे हेड के जो झुंड है उनको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कभी कभी तुमने टीवी में भी सुना भी होगा कि कोई कंपनी का मालिक है तो वो बोलता है कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है मतलब क्या? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, एक साथ बैठ के मीटिंग करने वाले हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स एक ही इंस्टीट्यूशन के जो हैं और वो बैठ के मीटिंग करने वाले हैं। चोर ऑफ सिंगर्स, तो सिंगर्स का पूरा जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं चोर ऑफ सिंगर्स। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप को बोलते हैं क्लास। अगर लोगों का ग्रुप है, अगर वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कहीं पर भी इधर उधर, तो हम क्या बोलेंगे? क्राउड। बहुत क्राउड है तो क्राउड क्या होता है? क्राउड ऑफ पीपल। ओके। गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग। गैंग ऑफ थीव्स, जो चोरों के ग्रुप्स होते हैं उनको गैंग ऑफ थीव्स बोलते हैं, ठीक है। अ पैक ऑफ वुल्व्स होता है, ठीक है। पैक ऑफ वुल्व्स, अगर बहुत सारी वुल्व्स हैं एक साथ तो हम उनको क्या बोलते हैं? अ पैक ऑफ वुल्व्स। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, जब बहुत सारे बहुत ही इंटेलिजेंट लोग एक साथ बैठते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या कहते हैं? पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अगर खिलाड़ी हैं, खेलने वाले लोग हैं, हॉकी प्लेयर या फिर क्रिकेट प्लेयर्स, तो हम उनको क्या बोलते हैं? टीम। ओके, टीम ऑफ प्लेयर्स। और डांसर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो ये सब क्या था? दीज आर ऑल म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, स्टूडेंट्स, पीपल, थीव्स, एक्सपर्ट, प्लेयर्स। दीज आर ऑल, व्हाट आर दे? दे आर ऑल पीपल, ठीक है ना। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन लोगों के लिए, पीपल के लिए। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन है उसको हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो एंट्स को तो मैंने पहले ही बताया, जब एंट्स का जो ग्रुप होता है पूरा एक साथ, तो एंट्स कैसी चलती हैं? सोल्जर्स के जैसी चलती हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, तो उनको कहते हैं एन आर्मी ऑफ एंट्स। ओके। उसके बाद बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बहुत सारी बर्ड्स एक साथ कहीं बैठी हैं या फ्लाई कर रही हैं तो हम उनको बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अगर शीप है, शीप का भी पूरा एक ग्रुप है, बहुत सारे शीप एक साथ ग्रेज कर रहे हैं, कहीं पे चारा खा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। उसके बाद डियर, तो डियर के लिए यूज करते हैं जो वर्ड वो होता है हर्ड, ठीक है। हर्ड ऑफ डियर भी होता है, हर्ड ऑफ कैटल भी होता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट भी होता है और हर्ड ऑफ काउज भी होता है। तो हर्ड जो है वो बहुतों के लिए यूज होता है, डियर के लिए, एलिफेंट के लिए, कैटल के लिए, काउ के लिए हर्ड ही यूज होता है। उसके बाद हाइव ऑफ बीज, बीज, हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी अगर छत्ते के अंदर है तो उनको बोलते हैं कि हाइव ऑफ बीज, नहीं तो हम इसको स्वॉर्म ऑफ बीज भी बोलते हैं, स्वॉर्म ऑफ बीज, ठीक है। मधुमक्खी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वॉर्म ऑफ बीज। स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज भी होता है, ठीक है। फ्लाई जो होती है ना, मक्खियां जो हमारे खाने पे या फिर किसी भी गंदी चीज पे बैठती हैं, उनको भी हम बोलते हैं स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। ओके। अ लिटर ऑफ पपीज, अगर डॉगी के बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अ लिटर ऑफ पपीज कहते हैं, ठीक है। और अगर क्रो है, कौवे, तो कौवे को क्या बोलते हैं? बर्ड्स को तो हम फ्लॉक ऑफ बर्ड बोलते हैं, लेकिन जब कौवे बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे? मर्डर, मर्डर ऑफ क्रो। ओके। उसके बाद हाउंड्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स, जब बहुत सारे हाउंड्स, हाउंड्स जो है वो वुल्फ के जैसा एक बड़ा सा एनिमल होता है, तो उसको भी बोलते हैं पैक ऑफ हाउंड्स, और वुल्फ को भी बोलते हैं पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है। बहुत सारे वुल्व्स हैं एक साथ, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? देयर वाज अ पैक ऑफ वुल्व्स गोइंग फ्रॉम दिस साइड। ओके। स्कूल ऑफ फिश, अगर फिश है, बहुत सारी फिश अगर एक पॉन्ड में है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? आई सॉ अ स्कूल ऑफ फिश, मैंने क्या किया? एक स्कूल ऑफ फिश देखा, यानी मैंने बहुत सारी मछलियों का
झुंड एक साथ देखा। फिर अ स्वॉर्म ऑफ लॉकस्ट, तो स्वॉर्म जो है मैंने पहले ही बताया फ्लाई के लिए भी यूज होता है, बी के लिए भी यूज होता है और लॉकस्ट के लिए भी यूज होता है। उसके बाद अ टीम ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टीम। और अ प्राइड ऑफ लॉयंस, और लॉयन के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड। ओके, नाउ लेट्स सी थिंग्स के ग्रुप का। अभी हमने पर्सन कर लिया, प्लेस कर लिया, नाउ द ग्रुप ऑफ थिंग्स। ओके, अ बुके ऑफ फ्लावर, फ्लावर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फूलों का गुलदस्ता, तो उसे क्या बोलते हैं? बुके ऑफ फ्लावर। तो गुलदस्ता को तो बुके बोलते हैं, हम वैसे बंच ऑफ फ्लावर्स भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है बंच ऑफ फ्लावर्स। ओके, फिर उसके बाद जहाँ बहुत सारी शीप है एक साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लीट ऑफ शीप। ठीक है, बहुत सारी शिप्स अगर एक साथ खड़ी हैं या फिर समुद्र के अंदर बहुत सारी शीप हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? फ्लीट ऑफ शिप्स। फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, और ट्रीज को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। फिर अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स इज अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। उसके बाद अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स। उसके बाद पैक ऑफ लाइज ऑल्सो, वी यूज पैक फॉर लाइज ऑल्सो। देन वी यूज अ पेयर ऑफ शूज, शूज के लिए क्या बोलते हैं? पेयर, जोड़ा। ओके, क्योंकि शूज जो है वो दो ही होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स जो बहुत सारे एक साथ हैं ऐसे करके, तो उनको बोलते हैं कि अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। ओके, अ वैड ऑफ नोट्स, और अगर बहुत सारे नोट्स एक साथ रखे हुए हैं, ये नोट वो नोट, नाउन का नोट, प्रोनाउन का नोट, कलेक्टिव नाउन का नोट, तो उसे क्या बोलेंगे? अ वैड ऑफ नोट्स। ओके, सो दिस वाज द कलेक्टिव नाउन ऑफ एनिमल्स। ओके, दिस वाज द कलेक्टिव नाउन ऑफ थिंग्स। तो हमने क्या पढ़ा? कलेक्टिव नाउन पढ़ा पीपल के, पर्सन के, और एनिमल्स के, और थिंग्स के। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। अब हम आते हैं हमारे मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल मतलब क्या होती है? कोई भी चीज, कोई भी सामान। तो मटेरियल नाउन कैन बी डिफाइंड एज the material noun are the names of materials or substances out of which things are made. तो मटेरियल से ही सारी चीज़ें बनी होती हैं, जैसे कि गोल्ड से, सिल्वर से, आयरन से, एक्सेट्रा। बहुत, जैसे कि यहाँ पे है वुड है, ठीक है, वुड इज द मटेरियल नाउन, फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। फिर कार्डबोर्ड है, ठीक है, हाँ, ब्रिक्स है, सीमेंट है जिससे कि घर बनता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक जिससे बड़ी सारी चीज़ें बनती हैं, तो प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल नाउन। फिर लेदर, लेदर से शूज़ बनते हैं, पर्स बनती है, तो लेदर इज़ अ मटेरियल नाउन। फिर पेपर, पेपर से बुक्स बनती हैं, नोटबुक्स बनती हैं, ठीक है ना, पेपर। तो ये क्या है? दीज आर ऑल मटेरियल नाउन। ठीक है, ये सब्सटेंसेज हैं जिनसे क्या बनता है? चीज़ें बनती हैं, और इनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जिनसे चीज़ें बनती हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, ब्रिक्स हैं, सीमेंट है ना, प्लास्टिक है, तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल मटेरियल्स, दीज आर ऑल मटेरियल्स एंड दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो देख लेते हैं। मटेरियल नाउन्स आर नॉट काउंटेबल, मीन्स वी कैन नॉट काउंट देम बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। तो मटेरियल नाउन्स जो हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विड या सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होती हैं और उनसे चीज़ें बनती हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ये नाउन जो हैं स्पेशली मटेरियल नाउन कहलाते हैं, बिकॉज नाउन इन दिस क्लास आर ऑलमोस्ट मटेरियल्स, इनसे चीज़ें बनती हैं, इनसे काउंटेबल नाउन्स बनते हैं। जैसे क्लॉथ है, तो क्लॉथ से क्या बनेगा? फ्रॉक बनेगा, साड़ीज बनेंगी, पैंट्स बनेंगे, है ना, तो ये क्या है? तो वो काउंटेबल नाउन्स है। तो क्लॉथ क्या है? क्लॉथ से ये सारी चीज़ें बनी और क्लॉथ हो गया मटेरियल नाउन। एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एयर हो गया हमारा मटेरियल नाउन। मेटल, मेटल में क्या आता है? गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, ये तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये मेटल है। गोल्ड, सॉल्ट, आयरन, सिल्वर, स्टील, ब्रास, ब्रास क्या होता है? पीतल। ब्रोंज, ब्रोंज होता है
पीतल जैसा ही होता है, तांबा, हाँ तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, कोल, कोरल, जेम, डायमंड, ग्लास, फाइबर, कैल्शियम, प्लास्टिक, प्लाईवुड, पेंट, सीमेंट, पेपर, रबर, these are all material noun. Synthetics, shampoo, soap, perfume, wine, tar, chemical, resin, these are all material noun. Sometimes we cannot make plural of material nouns. बहुत सारे material noun हैं जिनके हम plural नहीं बना सकते हैं, कुछ के हो जाते हैं प्लूरल, लेकिन बहुत सारे मटेरियल नाउन हैं जिनका कोई प्लूरल नहीं होता है. दे आर इन जस्ट वन फॉर्म, दैट इज सिंगुलर फॉर्म. अब देखो कि हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखते हैं कि मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स से हमें क्या क्या मटेरियल नाउन मिलता है. हमें कॉटन मिलता है, फूड मिलता है, ऑयल मिलता है, वुड मिलता है, जूट, कॉफ़ी, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम एट्सेट्रा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं. ठीक है, मैन मेड मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं, जो हमने बनाए हैं वो मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं. एसिड होता है, अल्कोहल होता है, एसफॉल्ट होता है, ब्रिक होती है, सीमेंट होती है, बटर, चॉक, घी, चीज, डेक्रॉन, एबनी, इनामल, फेल्ट, गिलेटिन, पैराफिन, क्लॉथ, ये सारी मटेरियल नाउन्स जो है ये मैन मेड है, ये हमने खुद से बनाई हैं. उसके बाद हम आगे देखते हैं और कौन से मटेरियल नाउन हैं. मटेरियल नाउन और नाउन्स फ्रॉम नेचर, प्रकृति के जो मटेरियल नाउन्स हैं वो क्या हैं. ठीक है, वाटर है, एयर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, सैंड, कोल, रॉक, सनलाइट, रेन, अर्थ, सॉल्ट एट्सेट्रा. इसके पहले हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, तो वो भी नेचर से ही मिलता है, लेकिन वो सब प्लांट से मिलता है. और ये सारे जो मटेरियल नाउन है ये प्लांट के अलावा नेचर में जो भी चीज़ें हैं उनसे मिलती हैं. ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर. और ये है मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स. ओके, अभी हमने देखा था मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स. अभी देखो, एग है, मीट, हनी, वुल, लेदर, सिल्क और मिल्क, दीज आर ऑल मटेरियल नाउन्स दैट आर मेड फ्रॉम एनिमल्स. ओके, तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन. आई होप कलेक्टिव नाउन सबको समझ में आया और मटेरियल नाउन भी सबको समझ में आया. मटेरियल नाउन वो चीज़ें होती हैं जिनसे क्या बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, थिंग्स जो हैं वो बनती हैं, उनको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये क्या है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि नाउन इज द, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि नाउन क्या होता है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. इसके अलावा भी नाउन होते हैं और वो क्या होते हैं, इट इज द नेम ऑफ, इट इज नेम ऑफ अ इमोशन. एक इमोशन का, अगर हम एक इमोशन को कोई नाम दे तो वो नेम ऑफ अ फीलिंग, नेम ऑफ अ क्वालिटी और एन आइडिया. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट रेफर टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. तो ये सारी चीज़ें जिनको हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि एक इमोशन को, एक फीलिंग को, एक आइडिया को, जिसे हम कभी टच नहीं कर सकते हैं, जिसे हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है ना, इनके नाम को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसको क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है. जैसे कि कंसीडरेशन, पेरेंटहुड, ठीक है, बिलीफ, एंगर, ये सब क्या है, दीज आर ऑल इमोशंस, फीलिंग्स, क्वालिटी, आइडिया. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि कंफ्यूजन, इलेशन, एडुकेशन, एक्टिविज्म, ठीक है, कॉमेडी, disgust, ये these are all the things which we can only feel. We can feel it as an idea, we can feel it as it is a quality, we know it as a quality, but we cannot see them, we cannot touch them, we cannot smell them, we cannot hear them. तो ये जो हैं इनको कहते हैं हम क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये सारे नाउन्स जो भी हम सिर्फ जिन्हें देख नहीं सकते हैं, जिन्हें
टच नहीं कर सकते हैं, जिन्हें स्मेल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इट इज समटाइम्स हेल्पफुल टू थिंक an abstract noun as a word that names something that you cannot see, hear, touch, smell or taste. जैसे कि jealousy, जलन, इसको हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। एक्साइटमेंट, ठीक है, तो एक्साइटमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट, वी कैन शो इट, ठीक है, लेकिन वी कैन नॉट सी इट। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं। एंगर, सिकनेस, प्लेजर, दीज आर ऑल इमोशंस दैट वी कैन नॉट जस्ट सी, टेस्ट, smell, but what we can do, we can feel it, we can understand it, we can show it with our face language, okay, we can show it in our body language, fine. So these are all abstract nouns. तो हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स की, जो हम फील कर सकते हैं, उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है एंजाइटी, ठीक है, उतावलापन, फियर, प्लेजर, स्ट्रेस एंड सिंपैथी, ओके, दीज आर ऑल द फीलिंग्स, नेम ऑफ द फीलिंग्स। उसके बाद ये है नेम ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, फ्रीडम, माइजरी, चार्ज, लग्जरी, these are all the name of the states, okay. emotions, emotions क्या है, anger, hate, joy, grief, sorrow, ये सब क्या है, these are all emotions, okay. qualities, qualities जो होती हैं, qualities के नाम हैं जो courage, patience, determination, generosity, honesty, ये सब क्या है, these are all qualities, ये सब क्या है, ईमानदारी हुआ, patience हुआ, ये सब क्या है, ये सारे जो हैं these are qualities and they are called abstract noun. फिर concepts के abstract noun जो हैं वो हैं charity, deceit, opportunity, comfort, democracy. ये क्या है, these are all concepts. ये एक concept है जिसको समझाया जाता है, understand किया जाता है, लेकिन छू नहीं सकते हैं, touch नहीं कर सकते। फिर movements, ठीक है, पल, तो पल में आता है बर्थडे, चाइल्डहुड, मैरिज, करियर, डेथ, these are all movements and they are also called abstract nouns. So just see how many abstract nouns we have seen. Abstract nouns are the names of feelings, states, emotion, qualities, concepts, movements and they cannot be touched and smell. तो ये हो गया हमारा 3 नाउन्स हमने कंप्लीट कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं ये है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कुछ अलग से नहीं होते हैं, ये इन्हीं तीनों लाइन, जैसे कॉमन नाउन हुआ या फिर कलेक्टिव नाउन हुआ या फिर मटेरियल नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इन्हीं के मिक्सचर से ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स बनते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स एंड थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिनको गिना नहीं जा सकता है वो अनकाउंटेबल होती हैं और जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल होती हैं। तो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन, जिनसे मटेरियल्स बनते हैं, वो भी सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ देम का प्लूरल नहीं होता है। तो जिनके ज़्यादातर जिनके प्लूरल होते हैं वही काउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो अब एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश बिकॉज देयर यूजेस इज डिफरेंट इन रिगार्ड्स टू बोथ डिटरमाइनर्स एंड वर्ब्स। तो इनको बहुत ज़रूरी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अलग करना क्योंकि इनके यूजेस जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स। ये सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल होते हैं। इनके आगे हम ए या एन लगा सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ काउंटेबल नाउन यू कैन आस्क हाउ मेनी। तो अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी, एक काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी अगर हमें पूछनी है तो हम पूछते हैं क्या, हाउ मेनी, कितने।
है ना। तो काउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल्स भी होते हैं, जैसे कि डॉग, वन डॉग, टू डॉग्स, वन हॉर्स, टू हॉर्सेस, वन मैन, टू मैन, वन आइडिया, टू आइडियाज, वन शॉप, टू शॉप्स। ओके, जैसे यहाँ पे है एग्स हैं, बनाना, ऑलिव, फ्राइज, बर्गर, हॉट डॉग्स, एप्पल्स, कैरेट, दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल में क्या आ गया? मिल्क, फ्लोर, सॉल्ट, शुगर, जैम, मीट, राइस, हनी, टी, चीज, these are all uncountable nouns. तो uncountable nouns for the things we cannot count with numbers, वो nouns होते हैं जिनको हम numbers के से count नहीं कर सकते हैं। They may be the names of abstract ideas, ये ideas के names हो सकते हैं, abstract के या फिर qualities के, या फिर कुछ physical objects जैसे कि जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, लिक्विड होते हैं, जैसे कि मटेरियल नाउन हुए उनको, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विद द सिंगुलर वर्ब, और इनको हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया जाता है, एंड दे यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। और ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे कि मटेरियल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के भी प्लूरल नहीं होते हैं। तो जैसे कि टी हो गया, सेफ्टी, एविडेंस, शुगर, water, air, rice, knowledge, beauty, anger, fear, love, money, research, safety, these are all uncountable nouns. इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे टी को नहीं कर सकते हैं, शुगर को नहीं कर सकते हैं, मनी को नहीं कर सकते हैं, लव को नहीं कर सकते हैं, डर को नहीं कर सकते हैं, गुस्से को, ब्यूटी को, these cannot be counted, और ये होते हैं uncountable nouns। अब इनके बीच में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनके साथ ए या एन नहीं लगता है, क्योंकि वो तो प्लूरल उनका होता ही नहीं है, और वो सिंगुलर प्लूरल तो होता ही नहीं है, और हम सिंगुलर किसके साथ ए या एन लगाते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे ए या एन नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन वी यूज एक्सप्रेशंस लाइक सम, a lot of, जैसे some sugar, some tea, a lot of money, much water, a bit of French fries, a great deal of ideas, or else we use an exact measurement like 1 cup of sugar, a bag of hay, a kg of, a liter of, a handful of, okay, a pinch of, an hour of, a day of. If you want to ask about the quantity of an uncountable noun, you can ask how much. तो जैसे हमने बताया कि काउंटेबल नाउन्स की अगर क्वांटिटी हमें पूछनी है तो हम पूछते हैं कि हाउ मैनी, है ना। और जब हमें अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी पूछनी होती है तो हम क्या पूछते हैं? हाउ मच। तो मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए की क्वांटिटी को पूछने के लिए यूज होता है, हाउ मैनी, और हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को पूछने के लिए यूज होता है। अब हमें कुछ ट्रिकी स्पॉट्स देखने हैं। सम नाउन्स आर काउंटेबल इन अदर लैंग्वेजेस बट अनकाउंटेबल इन इंग्लिश। कुछ नाउन्स जो हैं वो दूसरे लैंग्वेज में तो काउंटेबल हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है? दे आर अनकाउंटेबल, ठीक है। और वो इस रूल को फॉलो करते हैं, और वो क्या है? जैसे कि एकोमोडेशन, एडवाइस, बैगेज, बिहेवियर, ब्रेड, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज। तो हम कभी कभी किसी वर्ड को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन को दूर करेगा न्यूज़, प्रोग्रेस, वर्क, वेदर, ट्रबल, ट्रैवल, ट्रैफिक। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं? जो काउंटेबल, जो दूसरे लैंग्वेज में तो काउंटेबल हैं, लेकिन इंग्लिश में ये क्या है? अनकाउंटेबल है। इंग्लिश में क्या है? ये अनकाउंटेबल है। ओके, फिर एक और वर्ड है जो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, और वो वर्ड क्या है? हेयर, ठीक है। हेयर एक ऐसा वर्ड है जो कभी काउंटेबल होता है और कभी अनकाउंटेबल होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि शी हैज़ अ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर। तो एक हेयर नहीं है, उसके बाल बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? हेयर। जैसे शी हैज़ अ ब्लैक हेयर, तो एक ओनली वन ब्लैक हेयर नहीं है उसका,
पूरा का पूरा हेयर जो है वो क्या है, ब्लैक है। द चाइल्ड्स हेयर वॉज कर्ली, बच्चे का हेयर कर्ली था। तो एक ही बाल कर्ली नहीं था, पूरा का पूरा बाल कर्ली था, लेकिन हमने इसको हेयर बोला, काउंटेबल है ये हेयर, ओके, सॉरी अनकाउंटेबल। आई वॉश्ड माई हेयर यस्टरडे, तो हमने एक बाल नहीं धोया कि हेयर बोलेंगे, ये भी अनकाउंटेबल है। लेकिन यहाँ पे देखो, माई फादर इज गेटिंग अ फ्यू ग्रे हेयर्स, यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म यूज किया है, यहाँ पे ये काउंटेबल के जैसे यूज हुआ है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि बहुत सारे काले बालों में पापा के कुछ ही बाल सफेद हुए हैं, फ्यू ग्रे हेयर्स, कुछ ही बाल सफेद हुए हैं, तो इसीलिए क्या कहा कि हेयर्स, ठीक है। तो हेयर कभी कभी काउंटेबल जैसे यूज होता है और कभी कभी अनकाउंटेबल जैसे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हेयर को हेयर्स नहीं लिखा है, यानी कि ये अनकाउंटेबल है, हाँ। और यहाँ पे इसको काउंटेबल के जैसे यूज किया है, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक हेयर्स में कुछ ही हेयर्स जो है वो एक या दो ही सफेद हुए होंगे, तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आई फाउंड अ हेयर, ये भी अगेन इट इज यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन। अ हेयर, एक हेयर मिला मुझे, इन माई सूप, मैं खा रही थी सूप, पी रही थी सूप, उसमें एक हेयर मिला, तो ये क्या हुआ, हमने इसको काउंट कर लिया है, काउंट कर किया है, तो वो अनकाउंटेबल है, सॉरी काउंटेबल है। तो विद दिस वी कंप्लीट ऑल द नाउन्स, हमने सारे नाउन्स कर लिए। कौन कौन से? कलेक्टिव नाउन के फॉर्म्स देखे कि कैसे कलेक्टिव नाउन ऑफ पीपल, कलेक्टिव नाउन ऑफ एनिमल्स, कलेक्टिव नाउन ऑफ थिंग्स। उसके बाद हमने देखा मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, मटेरियल नाउन दैट इज मेड फ्रॉम बाय ह्यूमन बीइंग्स, एंड मटेरियल नाउन ऑफ एनिमल्स। तो ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि क्या होता है काउंटेबल नाउन और क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। और उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देख लिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या चीजें हैं, हाँ। अब हम थोड़े से एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके, जैसे कि इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस। तो सिल्वर इज अ व्हाइट मेटल, यहाँ पे सिल्वर क्या है? सिल्वर इज अ मटेरियल नाउन। सिल्वर क्या है? मटेरियल नाउन है। ही हैज अ पेन इन हिज लेग्स, तो पेन क्या है? इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ना हम पेन को देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ही वन मच एडमिरेशन, उसे बहुत सारी एडमिरेशन मिली, यानी प्रशंसा मिली, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिरेशन को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड, ये क्या है? ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड। तो फर्नीचर जो है वो मटेरियल नाउन होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस रिवर? तो डेप्थ, गहराई, गहराई को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, तो डेप्थ भी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। माई स्वेटर इज मेड ऑफ प्योर वुल, वुल क्या होगा? वुल से बना हुआ है ऑब्वियसली, सो दिस इज अ मटेरियल नाउन। अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप्स का ग्रुप, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। वी शुड लव ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, हम ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस को हमें प्यार करना चाहिए। तो ये सारे जो हैं क्या हैं? दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड दिस इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये तो बहुत अच्छा है, मज़ेदार है ना। एयर क्या है? अनकाउंटेबल है, काउंट कर सकते हो एयर को? बिल्कुल भी नहीं। बुक्स क्या हैं? काउंटेबल हैं। कर्ड, दही, एक दही या दो दही होता है? नहीं, तो इसीलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल। शॉप होती है ना, 4 शॉप्स थी वहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है? काउंटेबल है। बटर अनकाउंटेबल। एप्पल काउंटेबल है। स्टेप, तो कितनी स्टेप्स हैं? यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, डांस के 15 स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स भी क्या है? काउंटेबल हैं। चीज़, पनीर, इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। क्लास, क्लास को काउंट कर सकते हो ऑब्वियसली, सो इट इज काउंटेबल। डर्ट, डर्ट धूल, अनकाउंटेबल। ड्रेस काउंटेबल। पॉट काउंटेबल। मिल्क अनकाउंटेबल। आर्टिस्ट काउंटेबल। पिन काउंटेबल। रिबन
काउंटेबल, हेल्प अनकाउंटेबल। हेल्प को काउंट कर सकते हैं? नहीं। एक हेल्प दे दो मुझे, चाहे 2 हेल्प दे दो, बोलते हैं? नहीं। आइस, आइस को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये अनकाउंटेबल। इंक, इंक इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। कैमल, कैमल को काउंट कर सकते हैं ना? यस, सो कैमल इज काउंटेबल। म्यूजिक, म्यूजिक को भी काउंट कर सकते हैं? हाँ, म्यूजिक इज अनकाउंटेबल, नहीं काउंट कर सकते हैं म्यूजिक को। ओके, सॉन्ग को काउंट कर सकते हैं, 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग, बट म्यूजिक इज अनकाउंटेबल। ओके, न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल। पोएट्री, पोएट्री countable. Poem is also countable. Okay, flame, flame is uncountable. Sea, sea is uncountable. No, sea is countable. We can count sea. We cannot count water, but we can count sea. Star, star is uncountable. Obviously, we cannot count soup. Soup is also uncountable. Sunshine, sunshine is uncountable. Smoke, smoke is also one uncountable. ठीक है, uncountable. Truth, truth is also uncountable. And furniture, furniture is also uncountable. ठीक है, just see, underline the words wrongly used in following sentences and correct them. Underline the words that are wrongly written over here. जैसे trees gives us woods, तो यहाँ पे s नहीं होगा. Trees give us wood. I like music, music जो है वो countable नहीं होता है, तो उसका plural भी नहीं होता, countable नहीं होता है, तो plural भी नहीं होता है. Then his father deals in clothes. His father deals in clothes. क्या है ये? Clothes. These jugs are full of waters. तो water is s नहीं होगा यहाँ पे. Okay. This house is made of stones. Stones. Okay. Windows are made of glasses. तो windows जो हैं वो ग्लासेस से नहीं बनी होती हैं, ग्लास से बनी होती हैं. डोंट मेक नॉइज, नॉइज ओके इन द क्लास. वी मेक बटर्स, तो बटर्स में भी एस नहीं होगा, तो ये हमारा सही. चीजेस भी नहीं होता है, तो ये क्या होगा? ओनली चीज. और मिल्क्स भी नहीं होता है, इट विल बी मिल्क. सो नाउ वी कैन सी वुड, म्यूजिक, क्लोथ, ओके, जग्स, वाटर्स, वाटर, स्टोन, ग्लास, ये सब जो हैं ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स हैं. एंड विद दिस वी कंप्लीट द आवर चैप्टर नाउन, द फर्स्ट चैप्टर in first part, and pronouns we will do in our next class. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड.